अब तो हमारा विवाह हो चुका है और तुम अब भी घूंघट ओढ़कर बैठी हो। सच कहते हो, तुमने सच में मुझसे भी बात करके ये बात पक्की कर दी कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। मासूम अलका खुद ही शरद की बाहों में आ गई। अलका की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और डोर बेल बज रही थी। शहला सहेलियों के साथ पिकनिक मनाने आई थी। अनाथ आश्रम में उसके साथ रहने वाली तीनों सहेलियां कचनार पिकनिक स्पॉट पहुंच चुकी थी। शहला, हमारा ग्रेजुएशन तो हो गया, आगे क्या? मैं तो अब शादी करूंगी। उफ, शादी, मुझे रिश्तों पर विश्वास है। वाओ, ये स्पॉट बहुत सुंदर है। चारों तरफ जंगल था और बीच में कुछ जगह को साफ करके पार्क बना दिया गया था और चारों तरफ बाड़ लगा दी थी ताकि जंगली जानवरों का खतरा ना हो सके। पिकनिक का ये प्लान अमेजिंग है। चल पकौड़े बनाते हैं। तो चाय बना। ये अलका कहाँ गई? उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई क्योंकि एक तरफ की बाड़ टूट जाने के कारण एक तेंदुआ पार्क में आ गया था और ठीक अलका के सामने खड़ा था। अब मैं नहीं बचूंगी, तुम लोग धीरे से निकल जाओ वरना सबकी जान खतरे में आ जाएगी। क्या कह रही है, पागल तो नहीं हो गए? हम तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अभी वो लोग ये बातें ही कर रहे थे कि अचानक कहीं से गोली की आवाज आई और तेंदुआ जमीन पर गिर गया। सभी जोर से चिल्लाने लगे और एक आदमी हाथ में बंदूक लिए वहाँ आया और बोला, हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है? मेरा नाम आलोक है और मैं यहीं अपने फार्म हाउस में रहता हूँ। तेंदुए का शिकार कर रहा था कि वो भागता हुआ यहाँ आ गया। खैर, इसका तो काम तमाम हो गया। थैंक यू, आपने हमें बड़े खतरे से बचा लिया। मेरा दिल अभी भी धड़क रहा है। आप लोग बहुत घबरा रहे हैं। आइए मेरे फार्म हाउस में और फ्रेश होकर पिकनिक करिए। नहीं नहीं, अब हम लोग वापस जाएंगे। वैसे आपका धन्यवाद, आपने बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बचा ली। प्लीज बस कुछ समय के लिए आप सब लोग मेरे साथ आइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अरे चल चलते हैं। वैसे भी इस तेंदुए ने तो रंग में भंग डाल दिया था। चल, इनके फार्म हाउस में शायद हमारा मूड फ्रेश हो जाए। फार्म हाउस में दो लड़कियां कॉफी पी रही थी। हे कंचन, जूली, मीट न्यू फ्रेंड्स। इन सबका मूड ऑफ है, मिलकर स्विमिंग करेंगे, उसके बाद गर्मा गर्म कॉफी और फिर मेरा ड्राइवर सबको सुरक्षित छोड़ आएगा। अलका को आलोक की बात माननी ही पड़ी। वे सब स्विमिंग करने पहुंच गए। अरे आपके कंधे पर ये त्रिशूल का निशान बहुत ही खूबसूरत है। रियली, ये निशान अनोखा है। मुझे कुछ याद आ रहा है बट क्लियर नहीं। ये जन्म से ही है। हम अनाथों को भगवान कुछ भी दे देते हैं। वापस जाते समय आलोक ने अलका का नंबर ले लिया। सुबह आँख खुलते ही अलका का फोन बजने लगा। हेलो, मैंने आपको पहचाना नहीं। आपने पहचाना नहीं और मैं आपको भूला नहीं। मैं आलोक बोल रहा हूँ। वैसे तो मैं लड़कियों के मामले में काफी तेज हूँ, लेकिन आप में जो बात है वो किसी में नहीं। आपके जाने के बाद मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। देखिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मुझे आप में कोई दिलचस्पी भी नहीं है। मैं एक भारतीय लड़की हूँ और रिश्तों को जिंदगी से भी ज्यादा महत्व देती हूँ। अगर ऐसी बात है तो आप भी समझ लीजिए कि मैं शादी आपसे करना चाहता हूँ। आपसे प्यार करता हूँ और आपको रानी बनाकर रखूंगा। अगर ऐसी बात है तो आप आकर मिले। आलोक समझ गया कि बाकी लड़कियां आसानी से मिल सकती हैं, पर अलका को पाना इतना आसान नहीं है। जल्द ही वो अनाथ आश्रम प्रबंधक से मिला और दोनों का विवाह हो गया। स्वागत है आपका मेरी जिंदगी में। अब तो हमारा विवाह हो चुका है और तुम अब भी घूंघट ओढ़कर बैठी हो। सच कहते हो, तुमने सच में मुझसे भी बात करके ये बात पक्की कर दी कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। मासूम अलका खुद ही शरद की बाहों में आ गई। अलका की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और डोर बेल बज रही थी। आलोक बेखबर सो रहा था, इसलिए अलका ने दरवाजा खोल दिया। तुम कौन? अलका कहाँ है? कब से फोन कर रहा हूँ। शायद तुम नई नौकरानी हो। तुम चाय नाश्ते का इंतजाम करो। उस आदमी की बात सुनकर अलका चौंक गई और भागती हुई आलोक के पास गई और उसे जगाते हुए सारी बात बताई। लगता है मालिक आ गए यार। चिंता की कोई बात नहीं है। तुम सारा सामान बटोर लो, हम लोग सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट हो जाएंगे। सर्वेंट क्वार्टर? तुमने तो कहा था ये तुम्हारा है। अपनी शक्ल देखिए, भला फार्म हाउस का मालिक तुझ जैसी अनाथ से शादी करेगा? वॉचमैन, मगर तुमने तो कहा था ये तुम्हारा फार्म हाउस। इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम इस फार्म हाउस में नौकर हो। बकवास बंद करो और कान खोलकर सुनो। मैं फार्म हाउस का वॉचमैन हूँ और तुम मालिक के चाय नाश्ते का इंतजाम करो। मैं मिलकर आता हूँ। तुमने झूठ बोला। तू कोई स्वर्ग की अप्सरा नहीं है कि तुझे मालिक जैसा पति मिले। चल अपना काम कर। अलका को पता चल गया कि मालिक अमेरिका में रहते हैं और साल में 1-2 बार बिजनेस के काम से भारत आते हैं और 1-2 हफ्ते में वापस चले जाते हैं। एक दिन जब वो हॉल में गई तो हैरान रह गई। आलोक सोफे पर एक लड़की की गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। ये कौन है आलोक? ये क्या हो रहा है? अपनी बकवास बंद कर और अंदर से बियर निकाल कर ला।
तुमने इससे शादी क्यों की? इस अनाथ ने अपनी गरीबी का वास्ता देकर मुझे फंसा लिया। कंचन, मैं तो बस तुमसे प्यार करता हूँ। छोड़ो ना, स्विमिंग पूल में चलते हैं, ये जैसा करेगी भरेगी। सब बेशर्मी से हंसने लगे। आज अलका की तबीयत ठीक नहीं थी और उसे सुबह से उल्टी हो रही थी। वो आलोक से बोली, सुनिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर के पास जाना चाहती हूँ, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले जाइए। तू अपने आप को समझती क्या है? मेरे पर्स में 500 रुपए का नोट निकाल और डॉक्टर को दिखा ले। मैंने कंचन और उसकी सहेलियों को बुलाया है, सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी टुडे। अलका के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए डॉक्टर के पास गई। उसे पता चला कि वो गर्भवती है। उसने ये बात आलोक को बताई। मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ने वाला, तुम अबॉर्शन करवा लो वरना तुम जानो। उदास अलका कुछ न बोली। वो समझ चुकी थी कि उसके जीवन में अब कभी खुशी नहीं आएगी। धीरे धीरे आलोक के दुर्व्यवहार के साथ उसके प्रसव का समय नजदीक आ गया था। आलोक, क्या तुम सचमुच मुझे प्यार नहीं करते? तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम्हारा बेडौल शरीर देखकर नफरत होती है मुझे। मेरे सामने मत आया करो, समझी? खैर छोड़ो, मैंने आज मेयर की बेटी महती और उसकी सहेलियों को बुलाया है, तुम उनके डिनर का इंतजाम करो। कुछ ही देर में कंचन आ गई। अलका की तबीयत ठीक नहीं थी। सारा काम करने के बाद जब वो काजू टेबल पर रखने गई तो उसे तेज दर्द होने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, आलोक, आलोक, मेरी मदद करो, शायद मेरी जान जा रही है, मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती, प्लीज प्लीज मुझे अस्पताल ले चलो। इसे अस्पताल पहुंचा दो आलोक, ये तकलीफ में है। अरे कंचन, ये सब नौटंकी है, ये मुझे तुम्हारे साथ नहीं देख सकती। देखो, मुझे डिस्टर्ब मत करना प्लीज। शायद मेरी डिलीवरी का समय आ गया है आलोक, यहाँ आसपास कोई अस्पताल नहीं है तो मुझे अस्पताल तक छोड़ाओ, मुझ पर दया करो। तभी डोरबेल बजने लगी। कंचन की सहेलियां यहाँ आ गई। छोटे छोटे कपड़े, कटे हुए बाल, परफ्यूम की खुशबू से कमरा भर गया। ड्राइंग रूम से जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। वाओ, क्या घर है आलोक! स्विमिंग पूल कहाँ है? कंचन, तू तो राज करेगी यहाँ। कंचन को आलोक की निर्दयता अच्छी नहीं लगी, पर वो कुछ नहीं बोली। दूसरी तरफ अलका दर्द से तड़प रही थी। उसने आलोक को फिर फोन किया। आलोक, मैं पार्किंग में हूँ, प्लीज मेरे पास आ जाओ, मेरा दिल घबरा रहा है, मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, मैं मर जाऊंगी, ये तुम्हारा बच्चा है, प्लीज मेरी मदद करो। देख, मेयर की लड़की मेरे चक्कर में फंस गई तो करोड़ों लेकर आ जाएगी। तेरे जैसे फटे हाल से थक चुका हूँ मैं, मुझे दोबारा डिस्टर्ब मत करना। अलका खुद ही अस्पताल जाने की सोच कार पार्किंग तक पहुंची, पर दर्द बेइंतहा था। उसने किसी तरह एम्बुलेंस को फोन करा। जैसा लग रहा था उसका पेट फट जाएगा। कुछ देर में जब उसे होश आया, मैं कहाँ हूँ? डरो नहीं, तुमने पार्किंग में एक फूल सी बेटी को जन्म दिया था, अभी तुम हॉस्पिटल में हो। चिंता मत कर, हम सब तेरे साथ हैं। इस आलोक को उसके कर्मों का फल मिलेगा। हमने फार्म हाउस पर उसकी अय्याशी की तस्वीरें उसके मालिक को भेज दी है। वो फार्म हाउस में पहुंच चुके होंगे और उस आलोक को रंगे हाथ पकड़ लिया होगा। फार्म हाउस का मालिक तस्वीरें मिलते ही बिना सूचना फार्म हाउस पहुंचा। बेल बजाने पर महती ने दरवाजा खोला। आप कौन? किससे मिलना है? मैं इस जगह का मालिक हूँ, मुझे अपने वॉचमैन आलोक से मिलना है। क्या वॉचमैन पर? उसने तो मेरे पिताजी को बताया ये फार्म हाउस उसका है। वो एक दो कौड़ी का बदमाश है, जैसे मैंने सहारा दिया, मुझे पता चला उसने बहुत लड़कियों को धोखा दिया है। सर, आप फेमस बिजनेसमैन प्रताप सिंह है ना, जिनकी बेटी खो गई थी? आपने इंटरव्यू में बताया था कि उसके कंधे पर त्रिशूल था। हाँ बेटी, तुमने सही पहचाना, वो निशान खानदानी है। पर अचानक तुम्हें कैसे याद आया? पर अभी याद आया, मैंने वो निशान आलोक की पत्नी के कंधे पर देखा है। तभी आलोक आ जाता है। मालिक आप? धोखेबाज, तूने मेरी शराफत का ये फायदा उठाया। बता, तेरी पत्नी कहाँ है? मुझे तुरंत उसके पास लेकर चल। उसे बच्चा हुआ है, अस्पताल में है मालिक। मालिक कंचन और आलोक के साथ अस्पताल में अलका से मिलते हैं और उस निशान को पहचान लेते हैं। मेरी बच्ची, मेरी इकलौती वारिस इस हाल में। चल घर चल, अब तुझे दुख सहने की कोई जरूरत नहीं। ये सब देखकर आलोक सोचता है, ये क्या, मुझे अलका को मनाना पड़ेगा। वो ठहरी भारतीय नारी, वो तो रिश्तों को बहुत महत्व देती है, मुझे अपना लेगी। तुम कहाँ हो अलका डार्लिंग? मुझे माफ कर दो, हम साथ में मिलकर रहेंगे। मैं पागल हो गया था। आलोक, तुमने मेरे साथ जो किया है उसका फल तुम्हें मिलेगा, साथ ही डिवोर्स की नोटिस भी पहुंच जाएगी। मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। अलका ने आलोक को तलाक दे दिया और अपने पिता और बेटी के साथ खुशी खुशी फार्म हाउस में रहने लगी। आलोक को धोखाधड़ी के मामले में जेल हो गई और अपनी अय्याशी का अच्छा सबक मिला और वो दाने दाने को मोहताज हो गया। दोस्तों, आ गए आप?
आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। कपूर टीवी।